नमस्कार, नमस्कार, जय साईं राम। साईं आंटी आपके रूबरू। साथियों, कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति हमें इंगित करके डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में हमें अपमानित करने का प्रयास कर रहा है। बार-बार हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। हमने एक बार सुना, 2 बार सुना, तीसरी बार उसको जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो हमें बिल्कुल मूर्ख समझेगा, पागल समझेगा और अपने कार्य को बराबर करता रहेगा। बिल्कुल आवश्यकता नहीं इतना सहने की, क्योंकि साथियों पहली गलती जो होती है वो अनजाने में होती है। पहली बार यदि किसी ने ऐसा कुछ हमारे साथ गलत किया, तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसको पता ही नहीं लगा और इसने गलती से चलो कर लिया और अपनी गलती मान रहा है, कोई बात नहीं। फिर दोबारा मान लीजिए वही गलती वो दोबारा करता है, तो क्या है? लापरवाही से कि पहली बार की, हमने उसे समझा कर छोड़ दिया, लेकिन वही गलती उसने दोबारा की लापरवाही में, यानी कि ध्यान ही नहीं रखा। लेकिन जो तीसरी गलती करता है ना साथियों, वो जानबूझकर प्लानिंग से करता है। इसलिए तीसरी गलती माफ़ी के लायक, क्षमा के लायक नहीं होती। उसे जवाब देना बहुत ज़रूरी है और जवाब भी हमको उसकी ही भाषा में देना है। उसको बताना है कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं भी अन्न खाता हूँ, मुझे भी समझ है और तुम कहाँ बोल रहे हो, क्या कहना चाहते हो, वो सब मेरी समझ में आ रहा है। और जिस तरह से 4 आदमियों के बीच में वो कर रहा है ये काम, उसी तरह से उन्हीं व्यक्तियों के बीच में उससे खुल कर के आमने-सामने बात करनी है कि हाँ भाई बताओ, मुझसे क्या परेशानी है? क्यों तुम बार-बार ऐसा करते हो? क्या चाहते हो तुम मुझसे? कौन-सी बात मेरे अंदर ऐसी है जो तुम्हें परेशान करती है? सीधा मुझे बताओ, यदि मेरी गलती होगी तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा या करूँगी, ये कहो उससे। और यदि हमारी गलती है नहीं, हम जानते हैं, तो फिर उसको जवाब देना बहुत ज़रूरी बनता है, क्योंकि हम जब तक सहते जाएंगे, दूसरा व्यक्ति हमें दबाता जाएगा और उस कार्य को करता ही रहेगा। इसलिए जवाब देना कभी-कभी बहुत ज़रूरी होता है। हालाँकि हमने ये बात भी बहुत सुनी है, हमारे पूर्वज भी कहा करते थे कि मौन सबसे बड़ा जवाब है। ठीक है, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है ना, चुप रहने की भी तो एक सीमा है ना। हमने 2 बार सुन लिया उसको, 2 बार उसको छोड़ दिया, शांत रहे, लेकिन कब तक? अधिक देर नहीं। उसको बताना ज़रूरी है कि जो तुम बात कर रहे हो, मैं उसको समझ रहा हूँ, मेरे पास उसका जवाब है। ये बहुत ज़रूरी है साथियों, है ना? अन्यथा हम हमेशा शिकार होते रहेंगे और वो अपना जायज़ नाजायज़ जो भी चाहेंगे करते जाएंगे। तो साथियों, मैं सोचती हूँ हमेशा चुप रहना, मौन रहना ठीक नहीं है। हमें अपनी बात को ज़रूर कहना चाहिए। ये बात ठीक है कि मौन भी कभी-कभी बहुत बड़े शस्त्र का काम करता है। शस्त्र का काम करता है, अस्त्र का काम करता है और उसका प्रभाव भी दूसरे व्यक्ति पर कई बार पड़ जाता है, लेकिन कई बार नहीं भी पड़ता ना साथियों। तो इसलिए हमें मुकाबला करना, सामना करना, जवाब देना जहाँ ज़रूरी हो, ज़रूर देना चाहिए। हमेशा चुप्पी ही नहीं साधे रहना चाहिए। तो मेरे ये विचार अपने हैं, हो सकता है आप इससे सहमत हों या ना भी हों। तो किसी को एक सीमा तक ही बर्दाश्त करना चाहिए और जहाँ पर लगे कि ये अति हो रही है, तो वहाँ पर हमें उसकी रोकथाम ज़रूर करनी चाहिए, ताकि वो अगली बार
ऐसा कार्य करने से पहले 100 बार सोचे कि ये व्यक्ति जवाब दे देगा, ये व्यक्ति बोल सकता है, तो इसके बारे में मैं कोई बात कहूँ तो सोच समझ कर हूँ। तो साथियों, वो बात तो करेगा हमारे बारे में, लेकिन बड़ी सोच समझ कर करेगा, जो मर्जी नहीं कहता जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि पलट कर जवाब मिल सकता है। तो इसलिए हमें किसी की बात को एक बार या 2 बार ही टॉलरेट करना चाहिए, हमेशा नहीं। यदि साथियों आपको मेरे ये विचार अच्छे लगे हों तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि साईं आंटी मोटिवेशन चैनल पर आप नए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को विज़िट कर लीजिएगा, और यदि आपको लगे कि मैं कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रही हूँ तो सहयोग कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आशा करती हूँ कि आप हमेशा मुझे इसी तरह सहयोग देते रहेंगे। नमस्कार, बहुत जल्द मिलती हूँ।